नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 15B की। अध्याय का नाम है प्रायिकता और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन के। यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज और एक्सरसाइज हो गई हमारी 15B। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 6। और अगर आप चाहें, आपके पास किताब नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से भी किताब के सवालों को पढ़ सकते हैं। अध्याय का नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। देखिए, सारे कथन हमारे सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कह रहे हैं घटना ई की प्रायिकता प्लस, यहाँ पर हमको प्लस लगाना चाहिए तो हम यहाँ पर बीच में कुछ इस तरीके से स्पेस लाएंगे और प्लस के चिन्ह को शामिल करेंगे। तो ये हो गया आपका कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 1। तो घटना के होने की प्रायिकता और घटना के ना होने की प्रायिकता, ठीक है, घटना के होने की प्रायिकता धन घटना के ना होने की प्रायिकता कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 1। घटना के होने की प्रायिकता प्लस घटना के न होने की प्रायिकता 1 है। इतना हो गया। अब नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे और कह रहे हैं कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस डालेंगे और इसके बाद सवाल को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है। रुकेंगे, यहाँ पर स्पेस लाएंगे। थोड़ा टाइपिंग करने में एरर आ गया है, हम यहाँ पर स्पेस लेकर के चलेंगे। गुड। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा स्पेस लेंगे। चले, अब सवाल को पुनः हल करेंगे। कहा जा रहा है कि आपका सवाल उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती कितनी होती है? अगर कोई ऐसी घटना है जो घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता 0 है। तो खाली जगह में आप क्या भर देंगे? 0। यहाँ पर हमने खाली जगह में क्या भरा? 1। और यहाँ पर आप खाली जगह में भरेंगे 0। और कह रहे हैं कि ऐसी घटना है। तो ऐसी घटना कौन सी घटना होती है? ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं असंभव घटना। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया असंभव और आगे क्या लिखेंगे? घटना। ये, और इसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। आप यहाँ पर अंडरलाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। ये कह रहे हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कितनी होती है? अगर कोई घटना निश्चित तौर पर ही घटनी होती है तो उसकी प्रायिकता जो होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि अगर कोई ऐसी घटना है जिसके घटित होने की निश्चितता है तो उसकी प्रायिकता होती है हमारी 1। ऐसी घटना, ठीक है, कहलाती है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, स्पेस बनाया और लिखेंगे कि ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है? ये कहलाती है हमारी निश्चित घटना। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, जैसे कि सूर्य का उदय होना। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल का अगला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या है? किसी प्रयोग की सभी
प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। ठीक, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 1 लिखेंगे, 1 और आगे लिखेंगे होता है। चले भाई, बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन किया कि हमने यहाँ पर 1 भरा है। 5वां नंबर है कि किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करते समय आपका कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे, स्पेस डालेंगे, यहाँ पर स्पेस लेकर के आएंगे, किसी घटना की प्रायिकता, ठीक है, तो क्या होती है? ये हाँ, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है? तो हमने यहाँ पर भरा 0, तो लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस तरीके से आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली। तो कोई भी प्रश्न है, चाहे वो विकल्पी हो या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला हो, आप पूरे तर्कों के साथ ही सवाल को हल करेंगे, क्योंकि अपने मन का सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी, अगर आपने सवालों को अच्छी तरीके से सीखा है, हर एक सवाल का लॉजिक आपके पास है, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि एक पेटी में 12 गेंद हैं, उनमें से x गेंद काली हैं, इनमें से एक गेंद यदाचिया निकाली गई है। पेटी, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद काली है। यदि पेटी में 6 काली गेंदें हैं तो और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली वाली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, दोहरा सवाल एक साथ आया हुआ है। तो लिखेंगे पेटी में गेंदों की संख्या, पेटी में गेंदों की संख्या, और ये हो गई हमारी 12। अब नीचे लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, और काली गेंदों की संख्या हो गई हमारी x। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम क्या होते हैं? जब हम पेटी से गेंद निकालेंगे तो 12 तरीके की गेंदें निकलेंगी, तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 12। अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? नीचे हम लोग लिखेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर काली गेंदों की संख्या। चले भाई, अब काली गेंदों की संख्या कितनी है? x, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई हमारी x। अब हम लोग चलेंगे, नीचे लिखेंगे कि पेटी से काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, पेटी से काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर काली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। काली गेंदों की संख्या कितनी है? x, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 12। तो आपका उत्तर आया x बटे 12। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर लिया है। अब देखिए कहाँ कहा जा रहा है कि पेटी में 6 काली गेंदें और डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब पेटी में
6 काली गेंदें और डाल दी जाती हैं पेटी में गेंदों की संख्या, और पेटी में गेंदों की संख्या कितनी निकली? ये हो गई आपकी, पहले थी 12 गेंदें, 6 गेंदें और आ गई। अब पेटी में गेंदों की संख्या हो गई 18। और नीचे लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, बराबर, पहले काली गेंदों की संख्या x थी, अब 6 गेंदें और आ गई, तो ये हो गई आपका x धन 6। अब हमको ये बताना है कि काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। अब ये हो गया आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? काली गेंदों की संख्या, तो x धन 6 बटे 18 ये हो गया। अब नीचे हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है प्रश्नानुसार? कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्नानुसार में वो आपसे कह रहा है कि ऐसे में काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पहली स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर दूसरी स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रथम स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर दूसरी स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कह रहे हैं दूसरी स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता प्रथम स्थिति में काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे x बटे 12, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका x धन 6 बटे 18। अब आगे चलेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 6 का 12, ये हो जाएगा आपका x बटा 6 बराबर x धन 6 बटे 18। 6 कम 6 36 का 18, गुणा करेंगे 3x बराबर x धन 6। अब ये हो गया आपका 3x माइनस x बराबर 6, ये हो गया 2x बराबर 6, और ये हो जाएगा आपका जाकर के कितना? ये x बराबर हो जाएगा आपका 6 बटा 2, और x बराबर आ गया आपका 3। तो आपको जो x का मान बताना था वो मान 3 है। अगर आपसे कोई पूछ सकता तो पूछ लेता कि प्रथम स्थिति में काली गेंदों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब देते कि प्रथम स्थिति में काली गेंदों की संख्या 3 है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा, कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक जार में 24 कंचे हैं जिसमें से कुछ हरे और शेष नीले। कह रहे हैं इस जार से यदाक्षय एक कंचा निकाला जाता है, कंचे के हरा रंग होने की प्रायिकता 2/3 है, जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसे हम लोग माना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना जार में नीले कंचों की संख्या, माना जार में नीले कंचों की संख्या x है, ये हमने मान लिया। अब हम लोग नीचे चलेंगे, लिखेंगे कुल कंचों की संख्या,
बराबर, और कुल कंचों की संख्या हो गई आपकी 24। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे कांच में कंचे 2 रंग के हैं, एक हरे हैं शेष नीले हैं, तो लिखेंगे हरे कंचों की संख्या बराबर कुल कंचों की संख्या माइनस नीले, देखो नीचे लिख गया है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए, हम इसे नीले करेंगे, नीले कंचों की संख्या। कुल कंचों की संख्या है हमारी 24 और नीले कंचों की संख्या है x, तो ये हो गया आपका 24 माइनस x। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि हरा कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, अब हरा कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है हमारी, वो है 2/3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2/3। अब नीचे चलेंगे, लिखेंगे हम सबसे पहले कि हरा कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हरे कंचों की संख्या बटे कुल कंचों की संख्या। अब हरे कंचों की संख्या कितनी है, हरे कंचों की संख्या है 24 माइनस x, तो ये हो गया आपका 24 माइनस x बटे कितना 24 बराबर प्रायिकता है 2/3, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 24 माइनस x बराबर, ये हो गया 2 गुणे 24, 4 3 12 की 2, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 3x बराबर 24 दूनी 48, तो ये हो गया आपका 3x बराबर 72 माइनस 48, 3x बराबर 12 में 8 गया तो 4 और 6 में 4 गया तो 2। अब यहाँ से आ जाएगा x बराबर 24/3, x बराबर 3 24, तो x का मान आ गया 8, तो नीचे लिखेंगे इसलिए क्या हो गया, नीले कंचों की संख्या बराबर x बराबर 8। अगर आप चाहें तो इसको इबारती प्रश्न मानते हुए सवाल को इबारती भाषा में भी सॉल्व कर सकती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे कि आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के तमाम वीडियो सोल्यूशन के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।